चलिए अब ध्यान देते हैं पढ़ाई पे। सिंटेक्स आप लोग का चला रहे थे। सिंटेक्स का लास्ट रूल क्या था, एक बार बताइए हमको, फिर से बताइए। अच्छा, प्रॉपर नाउन वाला चल रहा था, अपवाद हो गया इसमें एक्सेप्शन। रूल नंबर कितना था ये? 7 था। देखिए हम लोग सिंटेक्स पढ़ रहे हैं। सिंटेक्स में रूल नंबर 7 आपका चल रहा है, मतलब इससे पहले 6 रूल आपका हो गया है। रूल नंबर 7 जो था प्रॉपर नाउन से रिलेटेड था, ध्यान पे ला लीजिएगा। प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो बहुत सारे कॉमन बातों में से किसी एक को निकाल लेना। जाति में से किसी एक को खास निकालनी है तो वही व्यक्ति हो जाता है। कॉमन नाउन में से किसी एक को पुट आउट कर लिए, कहने का मतलब बॉय लिखें और बॉय में से किसी एक को निकाल दिए, तो यही जो हुआ इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन में हम बताए होंगे कि प्रॉपर नाउन का कुछ खासियत है। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं। जैसे कि कोई लिख देता है आई नो, मैं जानता हूँ राम को, और 2 तरीका से राम लिखता है, एक बार छोटा आर और एक बार बड़ा आर, तो छोटा वाला आपका गलती हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी आए, बीच में आए चाहे शुरू में आए, हमेशा फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन का ये खासियत था। दूसरा बात बताए थे कि ये जो वर्ड है सामान्यतः इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है कि नहीं, बताइए आप लोग। नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं लेते हैं। और अगर चुनना भी हो सिंगुलर और प्लूरल में तो क्या चुनते हैं जी? सिंगुलर चुनते हैं, प्लूरल नहीं चुनते हैं। ये सब बातें लिखवा चुके हैं एग्जाम्पल के साथ। ये बेसिक बात हुआ किसी भी प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन, दुनिया का कोई भी प्रॉपर नाउन है, फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखा जाएगा, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही चूज किया जाएगा, और नॉर्मली द का प्रयोग नहीं होगा। नॉर्मली इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विशेष कंडीशन में द का प्रयोग होने लगता है। अब वही कंडीशंस देखेंगे हम इसका, मतलब इसमें जो अपवाद है, एक्सेप्शन है, जो बात को कुछ उल्टा सुनता है, उसी को लेके चलेंगे। तो आपका रूल 7 ही रहेगा और इसमें हो जाएगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जिसको आप हिंदी में अपवाद कह सकते हैं। रूल 7 में अपवाद हेडिंग बनाइए और पहला पॉइंट लिखिएगा, इसमें 2 बातें आपको लिखनी है। तो पढ़ाई को आगे बढ़ाया गया है। बात बंद कीजिए, तो उधर से आ रहा है आवाज, ये भी कंफ्यूजन है। एक्सेप्शन 1 और लिखिएगा जो बोलते हैं हम। यदि किसी देश को, यदि किसी देश को यदि किसी देश को एक टीम के तरह, बोर्ड पे देख सकते हैं टीम, यदि किसी देश को एक टीम के तरह, यदि किसी देश को एक टीम के तरह प्रयोग किया जाए, यदि किसी देश को एक टीम के तरह प्रयोग किया जाए, तो उसके पहले आर्टिकल द, तो उसके पहले आर्टिकल द तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो उसके पहले आर्टिकल द तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो उसके पहले आर्टिकल द तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लिख लिए हैं। देखिए अभी तक हम बता रहे थे कि कोई भी प्रॉपर नाउन है उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई प्रॉपर नाउन में देश का नाम हो, देश का नाम हो और वो भी टीम के तरह ट्रीट किया जा रहा हो, तो उस समय हम द लगाते हैं, और इज भी नहीं लगाते हैं, आर, प्लूरल वर्ब भी लगाते हैं।
जैसे उदाहरण से हम क्लियर करेंगे। नॉर्मली आप देखिएगा तो ये जानते हैं कि कंट्री जो है कॉमन में आता है कि प्रॉपर में आता है जी? कंट्री आपका कॉमन नाउन है, और इसी कंट्री में से कोई एक देश का नाम बोल देते हैं इंडिया, ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है, इसमें आपको डाउट नहीं होगा। और इंडिया का खासियत है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा, सिंगुलर का यूज करेगा, द का यूज नहीं करेगा। जैसे कोई लिख देता है कि द इंडिया इज या आर 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड, मतलब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो आप देखिएगा तो आप कहिएगा कि इंडिया जो है देश है और देश के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है। साथ में ये भी कहिएगा कि सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, और इस समय आप सही भी हैं। अगर कोई देश है या प्रॉपर नाउन है उसके साथ द का यूज नहीं होता है, साथ ही साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। थोड़ा सा लेकिन बदलाव अगर हम कर दें फिर से, द इंडिया इज या आर बैटिंग फर्स्ट टुडे, आज भारत जो है पहले बैटिंग कर रहा है। तो यहाँ भारत देश का बात नहीं हो रहा है, भारत क्रिकेट टीम का बात हो रहा है, मतलब एक टीम का बात हो रहा है। और यहीं से हमारा नियम शुरू हो जाता है कि कोई देश अगर टीम के तरह काम करे तो उसके साथ द का प्रयोग भी आपका सही माना जाएगा, और वर्ब भी कैसा चुना जाएगा? प्लूरल होगा, यहाँ पे इज भी नहीं होगा। क्लियर हो रहा है बात? फिर से सुन लीजिए, अगर कोई देश है और ये देश एक टीम के तरह बिहेव में आए, जो नहीं कि क्रिकेट टीम ही, क्रिकेट से जल्दी ज़्यादा समझ में आता है, यही अंतर है। मान लीजिए यहाँ से 10 आदमी को बना के भेजा गया, एजेंट बना के किसी देश में भेजा गया, रॉ एजेंट ही बना के गया, तो वो लोग तो टीम है, टीम की तरह काम कर रहा है, वहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे बोलेंगे जैसे ही क्रिकेट को लेकर एग्जाम्पल आपको तुरंत समझ में आ जाता है, न्यूजीलैंड इज या आर 68 पर 0 इन 2 ओवर्स। अब इसमें तो कुछ बचा नहीं कहने के लिए कि हाँ टीम है, और जब टीम है तो आपका द भी सही है, और यहाँ पे आपका आर भी होगा। क्लियर है? ये बात सबके लिए नहीं होगा, राम के लिए नहीं होगा, ना ही गंगा के लिए होगा। ये बात किसके लिए होगा? तो किसी देश के लिए होगा, देश के नाम में ही, ना कि लड़का के नाम में ही, ना कि नदी के नाम में भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई देश का नाम टीम के तरह काम करे, मतलब इंडिया के साथ हो सकता है, न्यूजीलैंड के साथ हो सकता है, अमेरिका के साथ हो सकता है, देश के नाम के साथ होगा। क्लियर है? तो ये आपका अपवाद नंबर 1 था, एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं आप लोग, नोट कीजिए। कभी भी कोई देश जो है टीम बन जाए तो यही हाल होगा।
तो देखिए यही आपका एक अपवाद था। एक और अपवाद है जिसको हम लिखेंगे, उससे पहले हम ये समझे हैं कि प्रॉपर नाउन नॉर्मली तो यूज नहीं करता है द का और प्लूरल का, लेकिन कोई देश है टीम बन जाता है तो करता है। जैसे कि यहाँ पे आपका 2 उदाहरण दिया गया था, दोनों में देख रहे हैं द भी सही है और आर भी सही है, हो गया है। तो इसी के बाद हम अपवाद नंबर 2 पे आएंगे, एक्सेप्शन ही रहेगा और एक्सेप्शन नंबर 2 लिखिएगा लो। अगला इसी में एक्सेप्शन ये 1 था, 1 के बाद 2 करके लिख सकते हैं। यदि किसी विषय के नाम को, यदि किसी विषय के नाम को एक खास व्यक्ति के साथ जोड़ा जाए, यदि किसी विषय के नाम को एक खास व्यक्ति के साथ जोड़ा जाए, यदि किसी विषय के नाम को किसी खास व्यक्ति के साथ जोड़ा जाए तो उसके पहले द तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो उसके पहले द तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फिर से मिला लीजिए, यदि किसी विषय के नाम को खास व्यक्ति के साथ जोड़ा जाए तो उसके पहले द तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हो गया है। वही चीज़ है आपका, रूल नंबर सेम है 7, प्रॉपर नाउन ही है, प्रॉपर नाउन का अपवाद ही है, लेकिन इस बार बोले हैं किसी सब्जेक्ट के लिए। कोई विषय है, सब्जेक्ट है, और उसको जोड़ दिया जाए, अटैच कर दिया जाए किसी खास पर्सन के साथ, किसी खास व्यक्ति के साथ अगर सब्जेक्ट को हम जोड़ देते हैं तो उस स्थिति में फिर वही वाला बात हो जाएगा, द का भी यूज होगा और प्लूरल वर्ब का भी यूज होगा। नॉर्मली सब्जेक्ट कहिएगा, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब आपका नॉर्मल आता है तो इज, और द का यूज नहीं करेगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम, द लिख रहे हैं, आपको बताना है सही है कि नहीं। द पॉलिटिक्स इज या आर और डर्टी गेम। क्या लग रहा है ये द होना चाहिए? पॉलिटिक्स यहाँ पे किसी खास आदमी के साथ जोड़े हैं? नहीं जोड़े हैं, मतलब नॉर्मल है, और नॉर्मली क्या होता है, द का प्रयोग नहीं होता है और सिंगुलर लगता है। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, नॉर्मल सा वाक्य हो गया। कोई कह रहा है इंग्लिश, इंग्लिश से तो आपका अलग हो जाएगा, इसको हटाना पड़ेगा। मैथमेटिक्स इज या आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। इस बार स्थिति बदला कि वैसा ही रह गया? द होना चाहिए मैथमेटिक्स में, नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि किसी आदमी के साथ कहाँ जोड़े हैं, कहेंगे मैथमेटिक्स जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका इज ही रह गया। जोड़ते कैसे हैं देखिए, अब मेन जगह पे आते हैं जिसके लिए आपको काम था। पॉलिटिक्स ऑफ, इसी से जोड़ने का काम हो जाता है। किसका? पॉलिटिक्स। कोई भी नाम दे सकते हैं, अनजान नाम भी जिसको नहीं जानते हैं, मान लीजिए एम शर्मा लिख दिए तब पर भी खास हो गया। कोई जान पहचान वाला भी आदमी का नाम लिख दिया, जैसे लालू प्रसाद लिख दिए तब पर भी ये खास हो गया। कोई भी नाम के साथ इसको जोड़ने का मतलब यही हुआ। पॉलिटिक्स, अब ये पॉलिटिक्स नॉर्मल नहीं रह गया, किसी आदमी के लिए आ गया, तो यही हो गया खास। और इस स्थिति में द ठीक है कि नहीं? ठीक है। और यहाँ पे अगर हैव में चुनना हो तो क्या चुनिएगा? अब की बार हम बोले थे प्लूरल, तो हो जाएगा हैव।
चेंज्ड बिहार। तो हमारे कहने का अर्थ फिर से वही वाला था, जैसे देश के नाम के साथ बात किए थे कि देश का नाम टीम बन जाए तो हमारे पास द भी लगेगा और प्लूरल भी। उसी तरह से सब्जेक्ट में आ गए कि किसी खास आदमी के साथ जोड़ दिया जाए तो उस खास आदमी के कारण द भी लगेगा और प्लूरल भी लगेगा। दो बातें याद रखना है, बाकी बेसिक आप जानते हैं। तो यही फिर से आपका उदाहरण हुआ, कॉपी पे नोट डाउन कीजिए। हो गया है। देखिए रूल नंबर 7 जो था आपका यहीं पे समाप्त होगा। रूल 7 जो था हम लोग का प्रोपर नाउन से रिलेटेड था, और प्रोपर नाउन और कॉमन नाउन को हम उदाहरण से समझा चुके थे। जैसे कि मान लीजिए आपको बोला जाए शूज, तो इसको किस कैटेगरी में रखिएगा? कॉमन में रखिएगा, क्योंकि सारे जूतों का बात हो गया। लेकिन उसी में कोई बोल दे कैंपस, तब ये प्रॉपर हो जाएगा। इसके साथ भी कभी द लगा सकते हैं या फिर आर लगा सकते हैं, नहीं लगेगा। द या आर लगाने के लिए दो ही चीज़ होना चाहिए, या तो कंट्री होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट का नाम होना चाहिए। दो ही चीज़ होना चाहिए, बाकी किसी के साथ नहीं लगेगा। कभी बोले कोई कि गंगा के साथ भी आर लगाएंगे तो नहीं लगेगा, नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के साथ लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि ये एक देश का नाम है। देश के नाम में कब लगाएंगे प्लूरल? जब वो टीम के तरह काम करे, एक टीम बन जाए। और सब्जेक्ट के साथ कब करेंगे प्लूरल? खास आदमी के साथ उसको जोड़ दिया जाए, किसी खास पर्सन के साथ जोड़ दिया जाए। बस यही बात को आपको समझ जाना है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारे अपवाद बाद में मिलेंगे। जैसे बोले हैं कि गंगा के साथ आर नहीं लगता है, लेकिन गंगा बिना द के आता भी नहीं है, हमेशा द गंगा लिखते हैं। तो ये सब अपवाद में चला जाएगा। न्यूज़पेपर के नाम के साथ, नदी के नाम के साथ, जो दुनिया में एक है, जैसे क्या बोलते हैं, चंद्रमा के साथ, अर्थ के साथ, तो ये सब बाद में आपका चलेगा, वो सब रटने वाला चीज़ है। लेकिन फिलहाल हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट अगर होता है या फिर कंट्री होता है तो आपको द का भी यूज करना पड़ेगा और आर का भी यूज करना पड़ेगा। ये था रूल 7। अगला आपका रूल 8 जो होगा, इसको हम रिलेट करेंगे एंड से, इसलिए पहले समझ लीजिए फिर लिखने का काम होगा। एंड से क्या रिलेट करेंगे? जैसे एक कोनो रूल था, उसको हम बोल दिए थे कि रिलेट करेंगे कलेक्टिव नाउन से।
तो आपको याद होगा इसी से रिलेट करके पूरा बताया गया था कि कलेक्टिव नाउन को 3 भाग में बांट दिए हैं, निर्जीव वाले में, सजीव वाले में और फैसला लेने वाले में। यही ना जी। निर्जीव वाले में बोले कि कैसा वर्ब लेगा, सिंगुलर लेगा। सजीव वाले में बोले कैसा लेगा, तो प्लूरल लेगा। उसी तरह से फैसला लेने वाले में कैसा बोले थे जी, दोनों लेगा। कब लेगा, यही सब पढ़ना था। तो ये को पूरा कैटेगरी दे दिए थे कलेक्टिव नाउन को। कलेक्टिव नाउन कहने से सारा बात ध्यान पे आ जाए। जैसे अभी प्रॉपर नाउन वाला बताया कि प्रॉपर नाउन आएगा तो आपके दिमाग में सब आ जाना चाहिए कि देश के नाम के साथ क्या होगा, सब्जेक्ट के नाम के साथ क्या होगा। उसी तरह से अब की बार है एंड। एंड के साथ क्या एगो सिचुएशन बनता है, ध्यान दे के पहले समझ लीजिए। पहले तो नॉर्मली एंड होता है, एंड का मतलब जोड़ दीजिए, एंड का मतलब और। एक तरफ एगो सब्जेक्ट रख दीजिए और एक तरफ एगो सब्जेक्ट रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जा रहा है। जुड़ जा रहा है माने अकेले नहीं है, अकेले नहीं है तो ये प्लूरल पे चला जाएगा। नॉर्मल यही पढ़ाया जाएगा कि एंड से जब 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो प्लूरल हो जाता है। जैसे एक तरफ मान लीजिए ऑयल लिख दिए, एक तरफ क्या लिख दिए, वाटर लिख दिए हैं, और कहेंगे कि वर्ब चुनिए, तो 2 अलग अलग है, प्लूरल हो जाएगा। ये नॉर्मल हो गया। इसके बाद आपको बताया जाएगा कि लेकिन कुछ जोड़ा पहले ही से तैयार करके रखा गया है। फिक्स पेयर है, जोड़ा है, युग्म है, जो हमेशा साथ में आता है और दोनों को माना जाता है कि मिल के एक के बन जाता है। उस स्थिति में इनके साथ सिंगुलर। तो अब दोनों मिल के एक बन जाता है, उसका प्रैक्टिकल आप कर पाएँ चाहे ना कर पाएँ, जोड़ा है कर पाएँ चाहे ना कर पाएँ, एक काम करना पड़ेगा कि उसको याद कर जाना पड़ेगा। या तो समझिए या तो याद कीजिए। कुछ ऐसे जोड़े हैं जो हमेशा साथ में आते हैं, जैसे एक तरफ हॉर्स लिख दिए और एक समय कैरिज लिख दिए। एगो हुआ घोड़ा, एगो हुआ इसका गाड़ी, दोनों को मिला के कहते हैं टमटम। तो टमटमो तो अकेले हो गया, सिंगुलर हो गया। तो ऐसा एंड से जुड़ा हुआ जो हमेशा साथ में आता है। जैसे एक तरफ हैमर लिख दिए और एक तरफ सिक्कल लिख दिए। कुछ आपको समझ में नहीं आया, क्या है किसी को? हैमर मतलब जानते हैं, हथौड़ी, तो हिंदी से ले लीजिए छेनी, छेनी हथौड़ी, हमेशा साथ में आने वाला जोड़ा हो गया। ये तो मान लीजिए भारी भारी है, जो आपको एग्जाम में मिलता है, हमेशा मिलता है, ब्रेड बटर, ब्रेड एंड बटर। ये जोड़ा माना जाता है फिक्स है। राइस के साथ करी को माना जाता है फिक्स है, राइस एंड करी। अब इनको या तो आप समझिए या तो याद कीजिए। कुछ ऐसे भी जोड़े हैं आपके पास हैं, ज़्यादा नहीं, अप्रॉक्स में 10 के आसपास है, जो कि एंड से आता है जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों एक ही होता है, हमेशा साथ में आता है। और जब साथ में आता है तो कहता है कि अब की बार हमको सिंगुलर चाहिए, प्लूरल से काम नहीं चलेगा। तो नॉर्मली आपको सिखा देंगे कि प्लूरल लेता है एंड से जोड़ के, जैसे यहाँ पे था, लेकिन कुछ आपको फिक्स पेयर दिया जाएगा, उनके साथ इज लगेगा, मतलब सिंगुलर लगेगा, प्लूरल नहीं लगेगा। फिर आपको बताया जाएगा आगे कि एंड तो था, इधर हम लिख दिए मान लीजिए रेड और इधर लिख दिया ब्लैक, रेड एंड ब्लैक दिख रहा है, 2 गो है। अभी चुनना होगा तो क्या चुनिएगा, सिंगुलर की प्लूरल? प्लूरल। अब इसी में आर्टिकल का यूज कर दें। आर्टिकल मतलब समझ में आता है, ए एंड द, यही ना होता है जी। आर्टिकल कहने का मतलब 3 गो, ए एंड द। अब यहाँ पे कहेंगे हम तो क्या किया जाए, सिंगुलर या प्लूरल? अभी तो 2 गो है, लेकिन 2 गो है नहीं, एक ही है। वही लाल भी है और वही क्या है, काला भी है। एक में भी तो 2 रंग हो सकता है। तो यहाँ पे लॉजिक अगर देखिएगा तो एक ही है जो लाल भी है और काला भी है लेकिन एक गो। तो इस बार हमको आना पड़ेगा कहाँ पे, सिंगुलर पे। और इसी चीज़ को अगर लिख दिया जाए ए रेड एंड यहाँ पे भी लिख दें ए ब्लैक, तो अब की बार एक रह गया कि 2 गो हो गया? हो गया जी। एक लाल अलग है और एक काला अलग है। तो इस बार क्या हो गया? अब इतना हिंदी से तो आपको याद करना है नहीं, याद करना है रूल से। तो रूल आपका यही हो जाएगा कि एंड से जुड़ा हुआ है, दोनों के पहले आर्टिकल आया है, दोनों के पहले आर्टिकल आया है तब 2 गो चाहे तब प्लूरल, और सिर्फ एक गो के साथ आर्टिकल आया है तो सिंगुलर। बात समझ में आ रहा है? अगर कोई लिख दे रहा है द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, तो एक ही आदमी है जो प्रिंसिपल भी है और सेक्रेटरी भी है, और नहीं समझ में आ रहा है तो एंड से जुड़ा है, आर्टिकल किसके पहले लगा है, दोनों के पहले, एक के पहले लगा है तब सिंगुलर।
और इसी वाक्य में द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी अगर बोल दिया जाए तो ये प्लूरल हो जाएगा, और अगर तर्क का बात किया जाए तो दुगो हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो आपको 4 तरह से समझना है। सबसे पहले ये समझना है कि नॉर्मली एंड से जुड़ गया तो दुगो हो गया, या फिर ना एंड से जुड़ गया तो प्लूरल। फिर कुछ जोड़ा वाले आपको मिलेंगे कि ऐसे जोड़ा वाले शब्द मिल जाए तो हमको जाना है सिंगुलर में। फिर आपको कहा जाएगा आर्टिकल से कि अगर दोनों के पहले आर्टिकल आया है तब प्लूरल, और सिर्फ एक एक के पहले आर्टिकल आया है तो सिंगुलर। यहाँ से आपका एंड से रिलेटेड बातें खत्म होंगी, तो एंड वाला ही हम लिखेंगे। अगला रूल होगा, ले लीजिए रूल नंबर 8 होगा ना, रूल 8, और लिखिएगा रूल नंबर 8 और लिखिएगा सामान्यतः एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ने पर, सामान्यतः एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ने पर, सामान्यतः एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ने पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ने पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हो गया है? जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, सामान्यतः एंड से दो सब्जेक्ट को जोड़ने पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, बस दो ही लिखिए। हो गया? क्या किए पहला में? दो गो हो गया प्लूरल, और प्लूरल वर्ब यही है। इसमें नीचे वाले में डू या डज में डू हो जाएगा क्योंकि प्लूरल चाहिए, डू नॉट मिस। और पहला था गोज टू, कि गो टू। ये था नॉर्मल बात कि एंड से जोड़ दिए तो प्लूरल। इसके बाद नोट करके लिखिएगा, ये एक बेसिक बात बता दिया गया एंड का कि एंड के साथ प्लूरल। अब नोट करके लिखिएगा, एंड से जुड़े कुछ शब्द, एंड से जुड़े कुछ शब्द हमेशा, एंड से जुड़े कुछ शब्द हमेशा, बोर्ड पे देख सकते हैं, पेयर जिसको युग्म कहते हैं, एंड से जुड़े कुछ शब्द हमेशा पेयर या युग्म में आते हैं। एंड से जुड़े कुछ शब्द हमेशा पेयर युग्म में आते हैं। ये फिक्स होते हैं, ये फिक्स, FIX, ये फिक्स होते हैं। ये फिक्स होते हैं तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये फिक्स होते हैं तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये फिक्स होते हैं तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है।
ये फिक्स होते हैं तथा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। उसके बाद लिखिएगा ये निम्नलिखित हैं, ये निम्नलिखित हैं। ब्रेड एंड बटर, उसके नीचे आपको लिखना है और लिखने के बाद धीरे धीरे याद भी रखना है इसको। राइस एंड करी, स्लो एंड स्टडी, राइज एंड फॉल, एज एंड एक्सपीरियंस, टाइम एंड टाइड, हॉर्स एंड कैरेज, हैमर एंड सिकल, आप डॉट डॉट भी दे सकते हैं या 2-3 लाइन छोड़ भी सकते हैं, क्या कि भविष्य में और दिख जाएगा। लिख लिए हैं, इसको 1-2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा, बहुत भारी चीज़ नहीं है। अगर दिमाग में बैठा लेना है कि भारी है तभी नहीं याद होगा, ऐसे देखिएगा तो ये दोनों याद करने का जरूरत नहीं है, आज के बाद दिमाग में सेट हो जाएगा। ब्रेड बटर राइस करी, याद करना आपको स्लो स्टडी। स्लो स्टडी मतलब धीरे और लगातार, कछुआ वाला चाल जिसको कहते हैं, खरगोश वाला नहीं कि दौड़े या फिर सूत गए। स्लो स्लो रहिए लेकिन लगातार रहिए, काम हो जाएगा। इसलिए कहते हैं डेली आइए, इन्हें के 5 दिन छुट्टी मनाए फिर 2 दिन आ गए। राइज एंड फॉल समझ रहे हैं, उतार चढ़ाव। राइज मतलब ऊपर उठना और फॉल मतलब नीचे गिरना। कहा जाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आ रहा है तो राइज फॉल आ रहा है। एज एक्सपीरियंस भी समझ रहे होंगे, उम्र के साथ क्या अनुभव, जैसे जैसे एज बढ़ेगा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं कि बहुत बार है, 1-2 बार पढ़िएगा क्लियर हो जाएगा। टाइम एंड टाइड को स्टार भी किया गया है, क्या कि ये बात नहीं मानेगा, सबके साथ क्या बोले हैं सिमिलर ना, ये कहेगा कि ना हम पुलरले पर रहेंगे, और जोड़ा में ही आता भी है। टाइम एंड टाइड समय और ज्वार भाटा, इसको अलग से करेंगे भी, अभी समझाएंगे। हालांकि यहाँ पे हम देखिएगा तो आप स्टार दे चुके हैं। हॉर्स कैरिज समझ गए हैं, टम टम। हैमर सिकर समझ गए हैं, छेनी हथौड़ी। तो 1-2 बार पढ़ लीजिएगा क्लियर हो जाएगा। इसमें कभी भी कोई को लेंगे तो वर्ब जो मिलने वाला है मेरा सिंगुलर, बस एक को छोड़कर जो कि है टाइम एंड टाइड। तो इसको आप बढ़िया से अपने आप से नोट कर लीजिए, कैसे भी घेरना है घेर लीजिए। आप जानिए हम स्टार बना दिए थे, टाइम एंड टाइड पुल लेगा। जैसे अगर आपको कोई दे देता है इस तरह से स्लो एंड स्टडी, और 2 ऑप्शन दे देता है विन और विंस द रेस, तो क्या लग रहा है कहाँ जाना चाहिए? विन पे। विन प्लूरल है कि सिंगुलर है जी? विन सिंगुलर है ना,
कहिया सिखाए थे? वर्ब प्लुरल होता है, एस एस लगा के सिंगुलर बनाया जाता है। इसको हम बार बार आपको सिखाएंगे, बस आप बार बार गलती मत कीजिए। आगे जगह पे समझ में आ गया होगा सबको। सिंगुलर चाहिए, और सिंगुलर तो विंस होता है बालक। विन तो वर्ब में क्या होता है? प्लुरल। अब विन माने जीतना, काम है, क्रिया है, वर्ब है। उसी तरह से अगर दे देता है ब्रेड एंड बटर, हैज या हैव बीन वेस्टेड, कहाँ जाइएगा? हैज में जाइएगा, सिंगुलर में ही जाना है। इसमें का कोई भी वर्ड निकाल लें हम, जो अभी लिस्ट दिए थे, बस एक को छोड़कर हर बार सिंगुलर। एक को किसको छोड़कर, तो उसको भी हम देख लेते हैं। टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, समय और ज्वार भाटा। ज्वार भाटा समझते हैं? समुद्र की लहरें जो आती रहती हैं। वेट या वेट्स फॉर नो मैन, ये किसी का इंतजार नहीं करती है। कहाँ जाएंगे? वेट पे कि वेट्स पे? वर्ब है, वर्ब है, प्लूरल चाहिए, इसमें प्लूरल चाहिए, बाकी सब में सिंगुलर चाहिए। बातें क्लियर हो रही हैं? तो ये एग्जाम्पल बनेगा, नोट कीजिएगा और याद भी रखिएगा। राइस एंड करी इज आर माई फेवरेट डिश। सिंगुलर चाहिए तो सिंगुलर ही होगा, इज। तो ये होगा क्या? आसान है जब आपको याद होगा ये सब लिस्ट याद करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, एक दो बार पढ़ने पे हो जाएगा। और नोट कीजिए, इतना ही रहेगा भी आज, कल इसके बाद हम लोग देखेंगे।